नमस्कार साथियों। आर्मी की वेबसाइट पर ऑफिशियल सैंपल पेपर्स दिए गए हैं आर्मी जीडी के, ट्रेडमैन के, डब्ल्यूएमपी के, नर्सिंग असिस्टेंट के, क्लर्क के, टेक्निकल के। और सभी पेपर्स को एनालाइज करने के बाद एक चीज समझ में आई कि शायद ही कोई सैंपल पेपर है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से सवाल ना हो। आर्मी जीडी के तो हर एक सैंपल पेपर में सिंपल इंटरेस्ट से एक कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के टॉपिक के बेसिक क्वेश्चन को कर लेते हैं जिसके आधार पर हम सवालों को कर पाए। तो सबसे पहले बात आती है मेरे भाई, मूलधन या फिर प्रिंसिपल क्या होता है। मूलधन वह मूल राशि है जो उधार ली जाती है या निवेश की जाती है। एक सिंपल से एनिमेटेड पिक्चर के साथ समझते हैं। भाई ये कोई विद्यार्थी है, इसको पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए लोन चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए। तो ये कहां पर गया? उत्तर प्रदेश हेल्प बैंक। आप राजस्थान हेल्प बैंक, छत्तीसगढ़ हेल्प बैंक कुछ भी समझ सकते हो। एक बार के लिए मैंने उत्तर प्रदेश हेल्प बैंक लिख दिया। किससे बात कर रहे हैं? बैंक मैनेजर से बात कर रहे हैं कि मुझे पढ़ाई के लिए लोन चाहिए। कितना लोन चाहिए मेरे भाई? मान लेते हैं इसको 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज की जरूरत है। तो 10,000 रुपए क्या हो गया? मूलधन या फिर प्रिंसिपल हो गया। 10,000 रुपए जो धनराशि हम किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं या निवेश करते हैं उसको हम मूलधन या फिर प्रिंसिपल बोलते हैं। अगला कंसेप्ट मेरे भाई, ब्याज की दर प्रतिशत, रेट ऑफ इंटरेस्ट, द परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल चार्ज और अर्नड एज इंटरेस्ट इन 1 ईयर। ब्याज दर मूलधन पर वह प्रतिशत है जो एक वर्ष में ब्याज के रूप में लिया या कमाया जाता है। भाई 10,000 रुपए उधार लेने के बाद बैंक मैनेजर ये कहता है कि तुम्हें 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा। 10% पर एनम की दर से ब्याज देना होगा पर एनम। 10% का मतलब क्या होता है? 10 डिवाइडेड बाय 100 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ष में हर वर्ष आपको 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। 10% पर एनम का मतलब एक वर्ष में हर 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए ब्याज। उसके बाद बारी आती है समय यानी कि टाइम। कितने समय के लिए हमने पैसे उधार लिए या उधार दिए या निवेश किया। अब यहाँ पर बैंक मैनेजर इससे पूछेगा, भाई तुम ये बताओ पैसे कितने समय के बाद लौटा दोगे। भाई ये विद्यार्थी कहता है कि मैं आपको 3 वर्ष के बाद जो है पैसे वापस लौटा दूंगा। तो अब हमने समझा मूलधन या फिर प्रिंसिपल क्या होता है, ब्याज की दर प्रतिशत, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और टाइम यानी कि समय क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है मेरे भाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। मूलधन गुणा में ब्याज प्रतिशत गुणा में समय डिवाइडेड बाय 100। हमने कितने रुपए उधार लिए? 10,000 रुपए। कितने रेट पर? 10% पर। कितने समय के लिए? 3 वर्षों के लिए। डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। यहाँ 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो कट गया। 100 को 10 से गुणा करेंगे 1000, 1000 को 3 से गुणा किया 3000। तो साधारण ब्याज कितना बना? 3,000 रुपए हो गया। अब 3 वर्षों के बाद कुल मिलाकर कितने रुपए लौटाने होंगे? मूलधन 10,000 रुपए तो लौटाने ही है, उसके साथ साथ 3,000 रुपए भी लौटाने हैं। यानी एक तरीके से कुल मिलाकर 13,000 रुपए लौटाने हैं। तो 13,000 रुपए क्या बना? अमाउंट या फिर मिश्रधन हो गया। अमाउंट या फिर मिश्रधन क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन प्लस में साधारण ब्याज होता है। तो एक तरीके से हमने समझा कि प्रिंसिपल या मूलधन क्या होता है, ब्याज दर प्रतिशत यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम यानी कि समय, और लास्ट में अमाउंट यानी कि मिश्रधन आपका क्या होता है। अब इसके ऊपर सवाल करते हैं। मेरे भाई, अमन ने 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज दर पर सावधि जमा में 6,000 रुपए का निवेश किया। 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा? तो ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा में ब्याज की दर प्रतिशत गुणा में समय डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 6 गुणा में 5 30, 30 गुणा में 4 कितना हो जाएगा? 120। आंसर क्या बनेगा? 1200। आपको 4 वर्षों के बाद कितना साधारण ब्याज मिलेगा? 1200 रुपए। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक और तरीका भी होता है, एक और शॉर्ट ट्रिक भी होती है। वह शॉर्ट ट्रिक क्या है मेरे भाई? साधारण ब्याज होता है मूलधन या फिर प्रिंसिपल का आर गुणा में टी प्रतिशत। आर गुणा आर गुणा में टी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5। टाइम कितना है मेरे भाई? 4। 5 गुणा में 4, आर गुणा में टी कितना हो गया? 20%, 20% हो गया। तो अगर मैं मूलधन 6,000 रुपए का सीधे सीधे 20% निकाल देता हूं, वो भी सिंपल इंटरेस्ट ही आएगा। कितने रुपए बनेगा? 1200 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 15,000 रुपए की राशि पहले 2 वर्षों के लिए 5%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। 5 वर्षों का कुल साधारण ब्याज बताइए क्या होगा। तो कुल साधारण ब्याज कितना हो जाएगा मेरे भाई? पहले 2 वर्षों के लिए 5% की दर से ब्याज कितना बना? 10%। अगले 3 वर्षों के लिए 8% की दर से ब्याज कितना बना? 24%। इस तरीके से कुल मिलाकर 5 वर्षों के लिए ब्याज कितना बना? 34%, 34% हो गया। तो अगर मैं 15,000 रुपए का सीधा सीधा 34% निकाल देता हूं, हमारा आंसर बन जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो बचा। 15 चौके 60, जीरो लिखा 6 हासिल, 15 3 45 और 6 कितना हो जाएगा? 51। आंसर क्या बनेगा? 5100। ऑप्शन सी हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को मैंने सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक से सोल्व किया। अगला क्वेश्चन देखो। अमन ने 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर सावधि जमा में 6,000 रुपए का निवेश किया। 4 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि यानी कि अमाउंट प्राप्त होगा? मतलब इस बार मिश्रधन की बात हमसे पूछी हुई है। और मिश्रधन कैसे निकालते हैं? मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई? 6,000 रुपए। ब्याज कितना हो जाएगा? 6,000 रुपए के ऊपर 5% की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज। 6,000 रुपए प्लस में 1200 रुपए, तो कुल मिलाकर मिश्रधन कितना हो गया? 7200 रुपए, 7200 हो गया।
ठीक है। अब अमाउंट भी हम शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट की शॉर्ट ट्रिक देखी थी। मेरे भाई शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? अमाउंट यानी मिश्र धन जो होता है वह प्रिंसिपल यानी मूलधन का 100 प्लस में आर गुणा टी प्रतिशत होता है। 100 प्लस आर गुणा टी प्रतिशत। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है मेरे भाई? 5%। समय कितना दिया है? 4। आर गुणा में टी, 5 गुणा में 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 100 प्लस में 20, 100 प्लस आर गुणा टी परसेंट कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। तो अगर मैं मूलधन यानी प्रिंसिपल 6,000 रुपए का 120% निकाल देता हूं तो सीधा सीधा मुझे अमाउंट या फिर मिश्रधन मिल जाएगा। आंसर क्या बनेगा? 7200 रुपए। अगला क्वेश्चन देखो। एक निश्चित राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 21,140 रुपए हो जाती है। उसी राशि पर उसी दर और समान समय के लिए साधारण ब्याज बताइए। अब इस क्वेश्चन में आपको अमाउंट यानी कि मिश्रधन आपको दिया हुआ है और वहां से साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है। मेरे भाई अमाउंट या फिर मिश्रधन क्या होता है? 100 प्लस आर गुणा टी प्रतिशत। 100 प्लस आर गुणा में टी प्रतिशत होता है। और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज होता है मूलधन का केवल आर गुणा में टी प्रतिशत। अब आर गुणा में टी, 10 गुणा में 4 कितना हो जाएगा? 40। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 प्लस में 40 यानी 140%। और दूसरी तरफ आर गुणा में टी, 10 गुणा में 4 साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? केवल 40%। अब क्वेश्चन में 140% अमाउंट कितना दिया हुआ है? 21,140 रुपए दिया हुआ है। साधारण ब्याज यानी 40% की वैल्यू हमसे पूछी है, कितना हो जाएगा? 21,140 डिवाइडेड बाई 140 गुणा में कितना? 40 मल्टीप्लाई में 40। यहां से एक जीरो से मेरे भाई एक जीरो कट गया। 7 से गया कितने पर? 2 पर। 7 से गया मेरे भाई कितने पर? 7 21, जीरो 7 दूनी 14 और जीरो हो गया। 2 से गया एक 4 कितने पर जाएगा? 2 पर जाएगा। 2 को 3020 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 6040। साधारण ब्याज कितना बना? 6040। अब शॉर्ट ट्रिक से ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया हमारे लिए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो। वह मूलधन ज्ञात कीजिए जिसके लिए 12% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 720 रुपए है। तो साधारण ब्याज किसके बराबर होता है? मूलधन गुणा में ब्याज की दर प्रतिशत गुणा में समय डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। यहां से 4 से गया एक 720 कितने पर जाएगा? 180 पर, 180। 12 से गया एक 12 कम 12, 12 पंजे 60। 100 को 15 से गुणा करेंगे, मूलधन कितना हो जाएगा? 1500 रुपए। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है यदि 3,000 रुपए के ऊपर 5% के लिए साधारण ब्याज 750 रुपए। साधारण ब्याज हमें दिया हुआ है, मूलधन यानी प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला 750 रुपए मूलधन गुणा में ब्याज की दर प्रतिशत जो हमें निकालनी है गुणा में समय डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। यहां से 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो कट गया। 5 से गया एक 750 कितने पर जाएगा मेरे भाई? 5 एकम 5, जीरो 150। 0 से मेरे भाई 0 कट गया। 3 से गया एक 15 कितने पर जाएगा? 5 पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल कर आया? 5% निकल कर आया। 5% हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन। साधारण ब्याज की एक राशि 15 वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर बताइए क्या होगी? धनराशि 4 गुना हो जाती है 15 वर्षों में। मतलब अगर आपने बैंक से 100 रुपए उधार लिए थे तो 15 वर्षों के बाद 4 गुना यानी कि 400 रुपए आपको लौटाने हैं। यानी साधारण ब्याज कितना? 300 रुपए। 100 रुपए के ऊपर जब 300 रुपए ब्याज होगा तभी तो मिश्रधन यानी अमाउंट आपका 400 रुपए बनेगा। तो 300 रुपए साधारण ब्याज किसके ऊपर? मूलधन 100 रुपए के ऊपर। किस रेट पर? आर पर, जो कि हमें निकालना है कितने समय में? 15 वर्षों में, डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। यहाँ 100 से आपका 100 कट गया। 15 का 15, 15 दूनी 30, 20 बना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया मेरे भाई? 20%। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है और वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से ब्याज दर के बराबर है, ब्याज की दर बताइए क्या है? पहली बात, मूलधन अगर मैं P मान लेता हूं तो साधारण ब्याज कितना दिया है? मूलधन का 1/4, 1/4 दिया हुआ है। दूसरी बात ये कही है वर्षों की संख्या और ब्याज दर संख्यात्मक रूप से बराबर है। मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो समय भी कितना? 10 वर्ष, 10 ईयर्स हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20% है तो समय भी कितना हो गया? 20 वर्ष हो गया। ऐसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर R% है तो समय भी कितना बना? R वर्ष हो गया। मूलधन P, साधारण ब्याज मूलधन का 1/4, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? R%, समय कितना? R, ब्याज की दर प्रतिशत मुझे निकालनी है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/4। साधारण ब्याज किसके बराबर? मूलधन गुणा में ब्याज की दर प्रतिशत गुणा में समय डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। यहां से मेरे भाई एक पी से आपका एक पी कट गया। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 10 डिवाइडेड बाय 4 यानी कितनी हो गई? 25 हो गई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर प्रतिशत कितना बना? 25 का वर्गमूल यानी कितना हो गया? 5। आंसर क्या बनेगा? 5% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई। वह राशि एक राशि 5% की दर से स्वयं की 3 गुना हो जाती है, समय अवधि बताइए। 3 गुना होने का मतलब अगर आपने बैंक से 100 रुपए उधार लिए थे तो आपको 3 गुना वापस लौटाने हैं यानी 300 रुपए वापस लौटाने हैं। तो साधारण ब्याज कितना बना? 200 रुपए हो गया। 100 रुपए के ऊपर जब 200 रुपए ब्याज बनेगा तभी तो अमाउंट यानी मिश्रधन आपका 300 रुपए बनेगा।
और कितने प्रतिशत पर? 5% पर। साधारण ब्याज 200 रुपये, किसके ऊपर? मूलधन 100 रुपये के ऊपर, किस रेट पर? 5% पर, कितने समय में? टी समय में, जो कि हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय 100 हो गया। यहाँ 100 से आपका 100 कट गया, आप 5 से गया 1, 200 कितने पर जाएगा? 40 पर। समय कितना बना मेरे भाई? 40 वर्ष। ऑप्शन सी हमारा आंसर। इस वीडियो में एक तरीके से मैंने कोशिश करी है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पर जो भी अलग-अलग टाइप इंपॉर्टेंट आपके बनते हैं, जिसके आधार पर आप बाकी सवाल कर सके, वो मैंने अच्छे से आपको कराए। ठीक है? और इसी तरीके की वीडियो के लिए जुड़े रहिए रोजगार विद अंकी डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद।